देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज इतिहास के कुछ पन्नों को भी पलटेंगे और भविष्य की तरफ भी देखेंगे। वीर सावरकर पर सवाल भी है और सियासत भी है। बीजेपी उन्हें वीर और महान स्वतंत्रता सेनानी कहती है, कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से वीर सावरकर का नाम लिया था। उसके कुछ घंटों के बाद कर्नाटक के शिमोगा में एक चौक पर हिंदू संगठनों ने सावरकर के पोस्टर्स लगा दिए। उसके बाद टीपू सुल्तान पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे और उन पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। सांप्रदायिक तनाव उसके बाद से वहां पर हो गया है। लेकिन इन सब के बीच कुछ बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब ये देश ढूंढना चाह रहा है। वो ये कि वीर सावरकर की गिनती कहां पर हो। क्या वो सावरकर वीर थे या फिर उन्हें वीर बनाया जा रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। जो हमारे साथ मेहमान यहां पर मौजूद हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेक जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल अंजान जी, सीपीआई का पक्ष रखेंगे। आज यहाँ स्टूडियो में अतुल जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और माखन लाल जी हमारे साथ हिस्टोरियन के तौर पर इस पूरी चर्चा में, तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम सुधांशु जी से शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपसे यही कि आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। आप ये साबित करिए इस मंच में कि सावरकर वीर थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था। देखिए 1907 में जब क्वीन विक्टोरिया के 50 साल पूरे हुए भारत पे शासन के, तो उस समय सावरकर ने विरोध करते हुए मिठाई खाने से इनकार किया, वो तो अलग बात है। सबसे पहली बात 1907 में उन्होंने कहा, वो 1857 प्रथम स्वातंत्र समर था। मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं, 1907 से पहले जितने कांग्रेस के नेता हुए 1885 से 1907 तक, विमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, किसी का नाम बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो। सबने कहा सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, 1857 का गदर। तो अगर स्वतंत्रता के भाव की अभिव्यक्ति सबसे पहले की तो वीर सावरकर ने, और वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको 2 जन्मों का कारावास मिला। किसी भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी को 2 जन्मों का कारावास नहीं मिला। उन्होंने 1910 में उन्होंने हंसते हुए आके कहा था, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा को तो माना कि एक के बाद दूसरा जन्म होता है। और फिर ये मैं पहले भी कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, 1910 में जिस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों का कारावास हुआ, और तो माफी मांगने का आरोप लगाने वाले लोगों के लिए उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के कदमों के नीचे बैठे हुए हैं तो माफी मांगने की जरूरत क्या? आप तो वैसे ही झंडा बरदार, हुकुम बरदार, फरमा बरदार बन के बैठे हुए हैं। और इसमें कोई 19-20 नहीं है, जाके चेक कर ले कोई भी व्यक्ति, फटाफट मोबाइल खोलिए, देखिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विलियम वैडनबर्न। बस साफ हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता के भाव का उद्घोष किया, और दूसरा व्यक्ति, हमारे पर आरोप है ना कि हमारा मात्र संगठन संघ है। हाँ, हम कहते हैं हमारे तमाम नेता संघ से आए, दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक थे। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, तो उसका मात्र संगठन तो ब्रिटेन की सरकार हो गई, अगर मात्र संगठन की बात है तो। इसलिए जिनका मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार है, वो लोग आकर जब आरोप लगाते हैं तो इतिहास के तथ्यों के कठोर धरातल पर उनके चिन्ह उड़ जाते हैं। आपने इनको संघ से जोड़ा, वो आपको सीधे ब्रिटिश सरकार से जोड़ रहे हैं, उस पर भी जवाब। और सावरकर पर आपका टेक। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, मुझे 2 मिनट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बहुत कुछ बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने उससे पहले देश से आह्वान किया, सब लोग अपनी डीपी बदलें और तिरंगे को लगाएं। मैं चुनौती के साथ बीजेपी से, संघ परिवार से, प्रधानमंत्री से, यहां बैठे लोगों से गूगल खोलिए, वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं, उनकी एक तस्वीर तिरंगे के साथ दिखा दीजिए। वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि तिरंगे को 52 साल तक अशुभ कहने वाले लोग तिरंगे का तिरस्कार करते रहे। आजादी का महोत्सव देश मना रहा था, मोहन भागवत जी ने और आरएसएस ने डीपी नहीं बदली। जब समाचार का विषय बन गया, जब वाद विवाद और तीखी तकरार की बात होने लगी, तो नाक रगड़ के बदलनी पड़ी। असलियत यह है कि 1910 में वो गिरफ्तार हुए, 1911 6 महीने के अंदर उन्होंने माफीनामे लिखने शुरू कर दिए। और माफीनामे ऐसे नहीं लिखे, माफीनामे ये लिखकर कहे, द प्रोडिगल सन रिटर्न्स, वेयर एल्स विल आई गो,
जीवन पर्यंत जब तक ब्रिटिश हुकूमत रही उनकी पेंशन पर रहे, जब बाहर आए उनके सेफ हाउस में रहे। रिहा होने के बाद उनका आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ यह मैं जरूर जानना चाहती हूं, सिवाय एक बात के कि 1937 में जिन्ना से पहले उन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत थ्योरी विभाजन की निकाल दी थी। लेकिन क्योंकि इतिहास की बात हो ही रही है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, तथ्य तथ्य रहेंगे। आपकी आईटी सेल, आपके अभद्र लोग उसको कुछ भी कर ले। आपने आजादी के अमृत महोत्सव पर कर्नाटक की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर की फोटो के साथ एक फुल पेज एड छापा, वो सब लोगों ने देखा है, वो एड वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। प्रधानमंत्री की फोटो जब कोई भी सरकार छापती है आपको पीएमओ का अप्रूवल चाहिए होता है, अन्यथा आप छाप नहीं सकते। उसमें सबकी फोटो थी सिवाय नेहरू के। आप कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं इस देश का, यह मैं जानना चाहती हूं। क्या नेहरू 10 साल तक जेल में नहीं रहे? क्या नेहरू ने आजादी की जंग नहीं लड़ी? क्या नेहरू आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या नेहरू ने इसरो से लेकर भाभा एटॉमिक सेंटर के लिए लोगों को समावेशित नहीं किया? एम्स, आईआईटीज, तमाम चीजें नहीं बनाई? किया। लेकिन कौन सा इतिहास बदलने आज आप निकले? आपका इतिहास तो वो काला इतिहास है जहां पर गांधी के हत्यारे के साथ आज भी आपके लोग खड़े रहते हैं। क्यों भाजपा गोडसे को हत्यारा कहने से, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कहने से घबराती है? ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिएगा, उससे पहले एक बार अतुल जी से कमेंट ले लूं। अतुल जी, सावरकर वीर थे या नहीं थे? सावरकर की जिंदगी दो तरह की है, एक 1910 के पहले की जिंदगी है और एक 1910 के बाद की जिंदगी है। 1910 के पहले वो एक आजादी की लड़ाई की बात करने वाले, स्वतंत्रता की बात करने वाले थे। उनके विचार बड़े अजीब थे। अगर आप उनकी किताब को पढ़िए तो गौ मांस खाने की भी वकालत करते थे। नौजवान दोस्तों पढ़िए उसको। 1907 के बाद से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। गिरफ्तार होते हैं, जाते हैं, आते हैं। 2010 के बाद, गिरफ्तारी के बाद 25-25 साल की 2 सजाएं उनको अंग्रेज सरकार दे करके अंडमान भेज देती है। और उसके बाद ही 6 महीने के बाद ही बिलबिला करके दया याचिका, मर्सी पिटीशन हो जाता है। और इस देश के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, वो अनुशीलन के तमाम लोग, वो चाफेकर बंधुओं से लेकर, उन्होंने कभी तो माफीनामा नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा? स्वयं भगत सिंह की मां जेल पर गई थी ना, भगता लिख दे, फांसी की सजा सारी जीवन में आजन कारावास में बदल देगी। भगता बोला, मां अपने दूध को मत लजाओ। आखिर 2010 के बाद से 11 से ये लगातार दया की प्रक्रिया, मर्सी पिटीशन, अंग्रेज क्या लिखते हैं जरा सुनिए। मैं और अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ, अंग्रेज को लिखते। ये साफ है कि भारत सरकार, दूसरी मैं लिख रहा हूं, दूसरी चिट्ठी पढ़ता हूं, वो तो बात में पढ़ेंगे। अंत में हुजूर, ये तीसरी चिट्ठी है माफीनामे की। अंत में हुजूर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप दयालुता दिखाते हुए राजा सजा की माफी कर मेरी 19 से 11 में भेजी गई याचिका पर पुनर्विचार करें। काहे का पुनर्विचार? अगर मैं सत्ता से टकरा रहा हूं, बड़े साम्राज्य से टकरा रहा हूं, अगर और तमाम लोग 1857 की जिनकी बात हमारे मित्र ने कही, वो अगर जान दे सकते हैं, अगर अपने बच्चों को लेकर रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल तलवार लेकर निकल सकती हैं, अपने राज को खो सकती हैं, अपने साम्राज्य को खो सकती हैं, बड़ी सेना के आगे झुकती नहीं, तो आपको दया याचिका की क्या जरूरत है? माफी मांगना इस देश के और फिर और आगे भी मैं कहूंगा, फिर माफी ही नहीं मांगी, 65 रुपए महीने की पेंशन ली उन्होंने। जेल से बाहर आने के बाद रत्नागिरी में एक बड़े से मकान में अंग्रेजों ने उनको रखा और ये दावा लिख करके दिया। आज वो चिट्ठी, चले जाइए बंबई के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जो उनका म्यूजियम है, उस म्यूजियम में सावरकर की चिट्ठी लिखी है दया की, वो देख लीजिएगा। मैं उनको वीर नहीं, उन्हें कायर सावरकर मानता हूं, वीर नहीं मानता। ठीक है माखनलाल जी, आपके